ट्यूसडे है। अब आपको पता है कि अभी थर्सडे फ्राइडे को छुट्टी थी, सैटरडे को भाई जो होम टाउन में नहीं रहते हैं, घर से 400-500 किलोमीटर दूर रहते हैं मेरे जैसे, वो सैटरडे को गोला मार लिया। संडे की छुट्टी थी तो लगभग 4 दिन का ऑफ मिला। उसके बाद मंडे को हुई भयंकर भीड़ और मंडे को थी 18 तारीख। और आपको पता है 18 तारीख को क्या था? 18 तारीख को बैंकों के खुलने का समय बदल चुका है। अब 9 बजे से खुलेंगे बैंक। हर जगह ये न्यूज़ छपी हुई थी और जैसे ही हम पहुँचे हैं 18 तारीख को सुबह 10 बजे, भाई पब्लिक हमारे ऊपर टूटने को तैयार थी। मतलब कुछ होते हैं ना ऐसे कस्टमर्स, 10 12 15 कस्टमर्स हर ब्रांच में ऐसे पाए जाते हैं जो कि बिल्कुल सोशल मीडिया की न्यूज़ से ऑथेंटिकेट रहते हैं और वो सिर्फ इसीलिए आगे खड़े हो जाते हैं कि हम आज बैंक कर्मियों की वाट लगाएंगे। मेरे ऊपर भी 2-4 कैमरे थे और कई सारे लोग बदतमीजी कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। देखो यार, एक बैंक कर्मी की बदतमीजी, ये 9 बजे का टाइम है लेकिन अब 10 बजे आ रहे हैं, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस तरीके से वो बोल के रिकॉर्ड कर रहे थे, सोशल मीडिया पे उन्होंने शेयर भी किया होगा। बट मैं नॉर्मल था क्योंकि मेरी गलती नहीं थी और मैं जानता था कि कस्टमर्स भी गलत नहीं है। मीडिया के थ्रू इनको जो न्यूज़ मिली है वो बिल्कुल भी ऑथेंटिकेट नहीं है और ये मिसगाइडेड है मीडिया के द्वारा। तो आज दोस्तों मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि जो मीडिया की जो न्यूज़ होती है बैंकिंग के बारे में, कितने दिन की छुट्टी है, बैंक के खुलने का समय बदल चुका है, और जो प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी हुई जितनी भी न्यूज़ आती है वो कितनी ऑथेंटिकेट होती है, हम उसको कितना परफेक्ट मान सकते हैं। प्लस मैं बात करने वाला हूँ आपसे 5 डेज़ बैंकिंग के बारे में कि 5 डेज़ बैंकिंग में कितनी प्रोग्रेस और ये बैंकिंग में सेक्टर में कब तक लागू हो सकती है दोस्तों। तो आज ये सारा डिस्कशन आपसे इस वीडियो में होने वाला है, तो बने रहेगा वीडियो में तक मेरे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिल्कुल दोस्तों, एक अलग एक्सपीरियंस था कल मेरे लिए। मैं जब ब्रांच में गया और वहाँ पे लगभग 10-12 लोग खड़े हुए थे और उनका पहला क्वेश्चन मेरे से यही था कि आप आज लेट आ रहे हैं। आज से आपको पता है कि 9 बजे का टाइम हो चुका है, आप इतना लेट क्यों हो रहे हैं, 1-1 घंटा लेट क्यों हो रहे हैं, आपके अपडेट नहीं है, आपके पास तो पहले ही अपडेट आ जाना चाहिए। मैंने उनसे बड़ा पोलाइटली पूछा, मैंने कहा आपके पास अपडेट कहाँ से आया? तो उन्होंने यही कहा, देखो मुझे मोबाइल में स्क्रीनशॉट्स दिखाने शुरू कर दिए वो जितने भी थे कि बैंक के खुलने का समय बदल चुका है, बैंक के खुलने का समय बदल चुका है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मिसगाइडेड होती हैं पब्लिक के लिए कि कुछ लोग इंटेंशनली आके इस चीज़ को माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग नादानी में इस चीज़ को समझ लेते हैं और फिर वो परेशान होते हैं। तो बेसिकली जो मीडिया जितनी भी न्यूज़ छापता है, आरबीआई बैंक का टाइम डिसाइड नहीं करता है। उसमें क्लियरली उन्होंने इंडिकेट किया हुआ था कि आरबीआई ने अब बैंक के खुलने का समय बदल दिया है। आरबीआई ने क्लियरली मनी मार्केट के बारे में बोला था। मनी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जितना भी था वो सारा का सारा पहले की तरह 9 बजे से काम करेगा, क्योंकि कोविड के चलते उसको 10 बजे से कर दिया गया था। लेकिन अब क्या है कि कोविड की जो रिवाइज गाइडलाइंस है उनको फिर से दोबारा से रिवाइज़ किया गया है। तो उस वजह से जो पुराना टाइम सुबह 9 बजे का था वही कर दिया गया था। लेकिन नहीं, जितना भी मीडिया था सोशल मीडिया पे उन्होंने छाप के अब 9 बजे से खुलेंगे, 9 बजे से खुलेंगे। इवन अखबारों तक में ये बात निकाल दी थी और पब्लिक को इतना ज़्यादा मिसगाइड किया कि वो आकर बदतमीज़ी करने लगे। इनफैक्ट मेरे साथ बड़ा ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा कल कि लोगों ने मेरे वीडियो शूट की और सोशल बोले हम आपके सोशल मीडिया पे आपको वायरल कर देंगे और आप इस तरीके से लेट आते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, फिर हमसे बहस कर रहे हैं आप। बट आई वॉज जस्ट पोलाइट। मैंने कहा ओके, वाट एवर यू वांट टू डू यू डू, मैं ठीक हूँ। और प्लस मैंने उनको फिर एक सर्कुलर भी दिखाया क्योंकि मैं जानता था कि ये लोग मिसगाइडेड हैं। और जो व्हाट्सएप पे सर्कुलर आ रहा है जिसमें क्लियरली मेंशन है कि किन किन टाइमिंग्स की 9 बजे से स्टार्ट होगी, तो वो मैंने एक सर्कुलर निकाला, प्रिंट किया, उनको बाकायदा उनको पकड़ाया। मैंने कहा भाई आप लोग लो, आप लोग मिसगाइडेड हो। प्लस मैंने उसको निकाल के ब्रांचेस में भी लगा दिया ताकि जो लोगों की क्वेरीज थी, लोगों के क्वेश्चंस थे कि 9 बजे से अब बैंक खुलेंगे, तो उनके क्वेरीज को सॉल्व आउट किया जा सके। तो दोस्तों मेरा सवाल यहीं पर है कि क्या हम मीडिया न्यूज़ को ऑथेंटिकेट मान सकते हैं? जैसे कि छुट्टियों वाली लिस्ट होती है, सबको पता है कि बैंक की जितनी भी छुट्टियां हैं वो स्टेट वाइज होती हैं, लेकिन वो एकदम से सारे स्टेट्स के एक्यूमुलेट करके छाप देते हैं कि इस महीने 15 दिन बंद रहने वाले हैं, इस महीने 20 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। तो उनको एक मसाला मिल जाता है ये चीज़ छापने का। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम सभी को पता है कि कितने दिन की छुट्टियाँ होती है, कितने दिन की छुट्टी नहीं होती हैं। अभी अगर आप देखो मई में तो 2 दिन की छुट्टी है, फिर जून जुलाई में छुट्टी नहीं है कोई यूपी में। तो ऐसे में जो भी मीडिया में न्यूज़ छपती हैं ये बिल्कुल भी ऑथेंटिकेट नहीं होती है। अब मैं मीडिया की न्यूज़ को प्राइवेटाइजेशन से अगर रिलेट करना चाहूँ दोस्तों, तो जितनी भी हमें प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी हुई खबरें मिली हैं वो सारी की सारी मीडिया के थ्रू मिली हैं। जो भी बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन के नाम निकल कर आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया के थ्रू आए, चाहे वो सेंट्रल बैंक का हो या इंडियन ओवरसीज़ बैंक का हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हो जो कि पहले भी आ चुका है, वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया के थ्रू निकल कर आया है क्योंकि वो मीडिया के अपने सोर्स है। तो दोस्तों मीडिया न्यूज़ को हम लोग अभी बिल्कुल ऑथेंटिकेट नहीं मानेंगे क्योंकि हम लोग देख चुके हैं किस तरीके से मिसगाइड हुए लोग, किस तरीके से मीडिया ने कितना ज़्यादा मिसगाइड किया लोगों को बैंक के टाइमिंग्स को लेकर, बैंक की छुट्टियों को लेकर और फिर प्राइवेटाइजेशन को लेकर। हालांकि प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी हुई कुछ न्यूज़ हम लोग रियल मान सकते थे और अगर एक
मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो उनकी जो ऑथेंटिसिटी हम लोग अगर मापेंगे तो वो लगभग 10 से 20% की ऑथेंटिसिटी होगी। बाकी जितना भी है वो सिर्फ मसाला होकर मीडिया में आता है। तो दोस्तों मीडिया न्यूज़ को हम लोग बिल्कुल ऑथेंटिकेट नहीं मानेंगे। ठीक है, जो भी है, जब तक हमारे पास कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आता है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। अब बात करते हैं दोस्तों 5 डे बैंकिंग के बारे में। तो 5 डे बैंकिंग ने एक बार फिर से ज़ोर पकड़ा है। ये हर बार मुद्दा रहा है 11 BPS में। जब भी मीटिंग हुई IBA के साथ बैंक यूनियंस की तो उन्होंने इस मुद्दे को पुटअप किया है। प्लस इस बार भी बहुत ज़्यादा फोर्स किया था IBA को कि आप 5 डे बैंकिंग को इम्प्लीमेंट करिए, जिस पर IBA हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने कहा है कि हम गवर्नमेंट और शेयर होल्डर से डिस्कशन के बाद इस फैसले पर आएंगे। ये LIC को अब 5 डे वर्किंग मिल चुका है, RBI में भी 5 डे वर्किंग होती है। तो ऐसे में जो 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट अब होगा आगे चलकर, तो उसमें हाईली चांस है कि बैंक में भी 5 डे वर्किंग जो स्ट्रक्चर है उसको लागू किया जाएगा। 5 डे वर्किंग का स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया गया है। प्लस जो रीजंस दिए गए हैं कि जिस तरीके से काम बढ़ रहा है, जिस तरीके से स्ट्रेस बढ़ रहा है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, कितनी सारी वारदातें हम लोगों को सुसाइड की मिली हैं। अभी हालिया में अगर हम देखें तो हर महीने कोई ना कोई एम्प्लॉय के सुसाइड की न्यूज़ आती है स्ट्रेस की वजह से। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हो सकता है शायद 12th बाइपार्टाइट में 5 डे वीक जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। बशर्ते कुछ कंडीशंस हो सकती है कि जो वर्किंग आवर है शाम 4 बजे तक का उसको 5 बजे तक कर दिया जाए, या फिर कुछ टाइमिंग चेंजेस के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों 5 डे बैंकिंग का बहुत ही हाईली चांस है इस बार 12th बाइपार्टाइट में, और हम लोग कोशिश यही करेंगे, हम लोग उम्मीद यही करेंगे कि 5 डे बैंकिंग हो, ताकि जितने भी दबाव, जितना भी स्ट्रेस इस समय बैंकर्स के ऊपर रहता है उसको वो रिलीव करने में 2 दिन निकाल सकें। क्योंकि एक दिन से कुछ नहीं होता है, एक दिन इंसान के पास इतने सारे काम होते हैं कि वो वही फिनिश नहीं कर पाता है। कम से कम उसके पास एक दिन काम और एक दिन फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।